हाँ, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले इन्वर्स की बात करते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन इज ओनली पॉसिबल if it is bijective, if it is bijective। ठीक है, लेकिन जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं वो कभी भी वन वन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो साइन एक्स की बात करें अगर, तो साइन एक्स फंक्शन जो है वो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है ना। तो ये जीरो हो गया देखो। तो अगर यहाँ पे वन है, ये -1 है, तो π/2 पर वन होता है ना। पाई पर फिर से क्या हो गया, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है। 2 पाई पर फिर से जीरो हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वैल्यू। इसका मतलब अगर एफ एक्स आपका साइन एक्स है ना, तो एफ जीरो भी जीरो है और एफ पाई भी जीरो है, एफ 2 पाई भी जीरो है। तो क्या ये वन वन फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि 0 पाई 2 पाई इन सब के लिए इमेज क्या है, एक ही है, जीरो है। ठीक है, तो इस एनोमलीज को, इसको हटाने के लिए, और अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना पड़ेगा। डोमेन इसका क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो अगर हम -π/2 से π/2, सॉरी यहाँ पे -π/2 हो गया आपका, -π/2 से ये -π हो गया। अगर -π/2 से π/2 का अगर हम डोमेन, अगर हम यहां से यहां तक का डोमेन लें, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लें, तो क्या इसमें फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो सकती है? बताओ बच्चों, रिपीट हो सकती है विभोर? नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक जो है वो कहीं भी ग्राफ जो है वो सेम लेवल पर नहीं है ना। यहाँ से यहाँ तक देखो कि बिल्कुल इंक्रीजिंग है, -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग है। ग्राफ सेम लेवल पर नहीं है। यहाँ पर देखो जीरो, और अगर हम जीरो से 2 पाई लेते हैं तो जीरो और पाई दोनों जगह क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 पाई पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू इन तीनों पॉइंट पर सेम है, इक्वल है। उसी तरीके से फंक्शन की वैल्यू π/2 और यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस π/2, 5 π/2, इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम होगा। तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज बाइजेक्टिव। लेकिन कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो बाइजेक्टिव कब बनाया जा सकता है? सो इनवर्स ऑफ, इनवर्स कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता दिया इसको, स्कूल में भी शायद नहीं बताया होगा आप लोगों को। सो इनवर्स ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन is possible in restricted domain। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में फंक्शन, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स पॉसिबल है। चलिए अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इनका देख लेते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ये बताना था कि ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉसिबल है। अगर डोमेन थ्रू आउट लेते हैं हम तो वो इनवर्स उसका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू रिपीट होगा। फंक्शन की वैल्यू जो है वो सर्टेन इंटरवल में, और यही वजह है ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं।
पीरियडिक फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है पीरियड्स में, है ना, सर्टेन पीरियड में उसकी वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, तो डोमेन ग्राफ वगैरह जो है एक बारी देख लेना, बताया हुआ है, पहले जब आया था तो ग्राफ बताया हुआ था। अभी ग्राफ नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि जरूरत भी नहीं है उसकी। ठीक है, तो सिर्फ मैं डोमेन और रेंज बता देता हूँ कि साइन इनवर्स फंक्शन का, ये आपका इधर ले लेते हैं फंक्शन, फंक्शंस, इधर आपका उसका डोमेन और इधर आपका रेंज। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है विभोर? नहीं बेटा, -1 से 1, और रेंज होगा -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का भी डोमेन -1 से 1, लेकिन रेंज इसका होगा 0 से पाई। ठीक है, ये रेंज होगा। टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और रेंज इसका होगा -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल में, मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं है, π/2 और -π/2 पर अनडिफाइंड होता है। कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स का डोमेन आपका फिर से ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच के नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, और इसका भी आपका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2, लेकिन जीरो पर डिफाइन नहीं है, कोसेक जीरो का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, इसलिए जीरो को एक्सक्लूड कर लेंगे। सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का डोमेन आपका ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 1, और ये आपका 0 से पाई लेंगे, बट इसमें से आपका माइनस कर लो π/2। सेक π/2 अनडिफाइंड होता है, कॉस π/2 0, देयरफॉर सेक π/2 अनडिफाइंड। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, जैसे टेन इनवर्स का होता है। ठीक है, और इसका रेंज ध्यान रखना 0 से पाई होता है। ठीक है, 0 और पाई लेकिन इंक्लूडेड नहीं होता है, कॉस इनवर्स में 0 पाई इंक्लूडेड होता है, इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। कॉस और कॉट का 0 टू पाई होता है। ठीक है, ये आपका रेंज आपको बेसिकली याद रखना है, डोमेन तो कम ही पूछता है, डोमेन तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन रेंज याद रखना है। तो एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 और 8, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कॉस इनवर्स -हाफ। बताओ भाई क्या होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा बताओ, कॉस इनवर्स -हाफ, बताओ कोई भी बताओ। कॉस इनवर्स -हाफ कितना, -π/3 नहीं, नहीं गलत है, गलत है, दोनों गलत हो, मतलब कुछ भी याद नहीं है। अभी 0 से पाई होता है, नेगेटिव तो है ही नहीं इसमें। कॉस इनवर्स का रेंज देखो, कॉस इनवर्स का रेंज ये है 0 टू पाई, नेगेटिव तो है ही नहीं। तो जब नेगेटिव नहीं है
लेकिन 0 से पाई तक है, पाई बाय 2 के आगे भी है, तो पाई माइनस पाई बाय 3 ले सकते हैं, 2 पाई बाय 3 होगा। क्या होगा? पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज 2 पाई बाय 3। ये होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8। 8 है कॉट इनवर्स रूट 3। इसका बताओ क्या होगा? कॉट इनवर्स रूट 3 पाई बाय 3, पाई बाय 6 होगा भाई। कॉट 30 डिग्री होता है रूट 3। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। 10 है आपका कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। क्या होगा आंसर? बताओ भाई, कोई भी बता सकते हैं। साइन और कोसेक नेगेटिव जाता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 4 होगा ये। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ जल्दी से। एनसीईआरटी। टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। आंसर क्या होगा बताओ? बताओ जल्दी से, बता दो भाई, जल्दी बता दो। मैं रुक गया, बताओ जल्दी। 10 इनवर्स रूट 3 क्या हो गया? ये हो गया आपका पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो नेगेटिव नहीं होता ये, मतलब नेगेटिव में कॉस और सेक हो जाता है। तो कॉस और सेक क्या होता है? 0 से पाई होता है। सेक 0 से पाई होता है, पाई बाय 2 नहीं होगा सिर्फ। तो पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो माइनस पाई बाय 3 आंसर सही है। ठीक है, माइनस पाई बाय 3 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब जो है एक क्वेश्चन मिसलियस में है, देख लेता हूँ। मिसलियस निकालो, उसका क्वेश्चन नंबर 19 निकाल, नहीं मिसलियस है, मिसलियस नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 19। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जल्दी बताओ क्या है। 19 है आपका कॉस 7 पाई बाय 6। जल्दी बताओ, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जल्दी बताओ। 5 पाई बाय 6। अच्छा, आपका क्या आया मुस्कान?
आपका क्या आया मुस्कान? आपका पाई बाय 6 आया, वाह, बहुत बढ़िया। आपका ठीक है विभोर। कॉस इनवर्स कॉस, इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट अभी तक आपका मुस्कान। ठीक है, आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। कितनी बार में क्लियर होगा बताइए? तो ये कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 6, लेकिन पाई प्लस पाई बाय 6 जो है वो बियॉन्ड पाई है ना? तो ये हुआ कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 6। कॉस माइनस पाई बाय 6 तो ले नहीं सकते, नेगेटिव पाई बाय 6 तो हो नहीं सकता। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है? कॉस, कॉस कहाँ नेगेटिव होता है? कॉस नेगेटिव कहाँ होता है? ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसका जो रेंज है कॉस इनवर्स का, वो 0 से पाई है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में लाई करता है। आ रही है बात समझ में? आ रही है तो बोलो हाँ, नहीं आ रही है तो बोलो ना। आ रही है समझ में मुस्कान? तो ये कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 ले लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6 जो होगा 5 पाई बाय 6। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 5 पाई बाय 6 है। समझ आया मुस्कान? हाँ या ना बताओ जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। आ गया तो अभी और क्वेश्चन देने वाला हूं, फिर मैं बताना पड़ेगा, है ना? हाँ, ऐसे कहने से सिर्फ नहीं होगा, अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, हाँ। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बोर्ड क्वेश्चंस। ये है आपका, राइट द वैल्यू ऑफ राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ये है। और इंडिया 2019 और 13 दो बार ही पूछा है। आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं। बताओ। हाँ, हाँ लिख लेंगे। कैसे? ये पाई बाय 6 नहीं होगा, ये क्या होगा? पाई माइनस पाई बाय 6 होगा। क्यों भाई? क्योंकि कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों 0 से पाई के बीच में होता है।
और दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहां से बनता है π/3 माइनस 5π/6। तो ये 2π माइनस 5π/6 नेगेटिव 3π/6 इक्वल्स टू नेगेटिव π/2। ये आंसर हुआ। दूसरा मेथड भी इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है। क्या है सेकंड मेथड? सेकंड मेथड है मेथड 2। मेथड 2 tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये होता है पाई माइनस कॉट सॉरी पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। हाँ, कॉट इनवर्स √3 ऐसा होता है। आइडेंटिटी है। तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। यहां से tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई। tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। तो ये बन जाएगा π/2 माइनस पाई विच इज नेगेटिव π/2। तो ऊपर वाले मेथड से करना, नीचे वाले में तो आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए। ऑल इंडिया सीबीएसई 2012 और दिल्ली सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट, ये तो हालांकि करा चुका हूँ, अभी कराया था ऊपर में, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं हम। चलिए, एक क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड और ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ। अधिक क्वेश्चन इसमें है नहीं, कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें स्कोप भी बहुत कम है। सिलेबस में से बहुत सारा डिलीटेड है। राइट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स नेगेटिव हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। बताओ भाई, बताओ बताओ। बहुत आसान है, जल्दी बताओ आंसर। क्या लिखेंगे इसको? π-π/3 बेटा, ये वैल्यू याद नहीं है आपको। हाँ, प्लस 2 साइन वर्स 1/2 π/6। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 2π/3 प्लस π/3। हाँ, 3π/3 विच इज पाई। पाई आंसर हुआ। ठीक है, पाई आंसर हुआ। मैं कहूंगा कि और भी जितने क्वेश्चन मिले आपको। चलिए, एक क्वेश्चन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। एक क्वेश्चन और। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 680 डिग्री। हाँ, इसका जल्दी से बताओ।
बताओ भाई। बता नहीं रहे हो, जल्दी बताओ। देखो बाबू, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि 680 डिग्री। हाँ, बताओ जल्दी से। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो एंगल दिया हुआ है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है कि नहीं आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस का जो है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, 0 से 180 डिग्री के बीच में। लेकिन ये तो 0 से 180 के बीच में है नहीं। अगर नहीं है तो पहले इसको 0 से 180 के बीच में लाना है। तो कैसे लाएंगे? तो कॉस 680 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 2 × 360, जो होता है 720। उनमें से 40 डिग्री कर लेंगे माइनस, ये तो जीरो होता है। कॉस 2 पाई - थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस 40 हो गया। देयर कॉस 40 के बाद में क्या समझना है, उसके बाद तो 40 डिग्री हो गया आंसर। कॉस, अच्छा, इसके मतलब आइडेंटिटी आपको नहीं पता। आइडेंटिटी ये होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और आपके स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स साइन - पाई/2। देखो, जो फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री की बात है वो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों की प्रॉब्लम है। मैंने टाइम से सिलेबस खत्म करा दिया। अब जो है जितना प्रैक्टिस करोगे सैंपल पेपर, मार्क्स उतना बढ़िया आएगा। सिंपल बात है। मैं इंसिस्ट सैंपल पेपर क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन समझने की कोशिश करो। उसका रीजन ये है, पहला रीजन तो यही है कि आप उस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं जिस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दूसरी बात, वो अदर देन एनसीईआरटी भी होता है मैक्सिमम। तीसरी बात, आप अगर डेली मान लो सैंपल पेपर कर रहे हैं, इसका मतलब आप डेली दोनों बुक मतलब 12th का पूरा सिलेबस आप डेली कर रहे हैं, क्योंकि आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगर 5 पेपर आप कर लेते हैं लगातार, तो आप पूरी बुक का कॉन्सेप्ट, आपको दोनों बुक का आपको आ जाता है। जितना अधिक पेपर करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना अधिक जो है रिवीजन होगा, और मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट होना। मार्क्स तो इम्प्रूवमेंट 100% देखा हुआ है मेरा, एक साल नहीं, सालों साल। ठीक है। तो पेपर करना अब शुरू करो, एट वन गो, एक बार में। अब इसका आंसर जल्दी से करके बताइए, और इस काम के लिए 1 मिनट 1.5 मिनट का। तो ये हो गया आपका, यहां से ये आपका sin - π/2। तो इसका सॉल्यूशन में हम ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया टेन इनवर्स
साइन माइनस पाई बाय 2 कितना हो गया? माइनस साइन पाई बाय 2, दैट इज -1। और ये हो गया -पाई/4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आसान था। ठीक है, आसान था। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को। दिल्ली 2013। ठीक है, दिल्ली 2013, क्वेश्चन 6 ये है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, राइट, राइट, दो बार क्यों ई आ गया भाई? राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? tan इनवर्स 1, अभी शायद हमने किया है ये, प्लस cos इनवर्स -1/2। जल्दी से बताइए, ये दिल्ली 2013 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, tan इनवर्स 1 को लिखेंगे पाई/4, और इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई/3, या डायरेक्ट 2 पाई/3। हाँ, अभी देख लेते हैं। 3 पाई प्लस 8 पाई, तो 11 पाई/12 सही है। 11 पाई/12 इसका सही आंसर है। ठीक है, और इसी बात पर एक क्वेश्चन और, दिल्ली 2013 का ही। राइट द वैल्यू ऑफ, इवेल्युएट लिख देता हूं मैं सिर्फ, इवेल्युएट tan 2 tan इनवर्स 1/5। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? हाँ, ये बताओ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये बताओ। वैसे ये इस बारी पूछने के चांसेस थोड़े कम हैं। क्यों है ये बाद में बताऊंगा, कोशिश करो आप लोग जल्दी से। जल्दी आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। राइट द वैल्यू ऑफ साइन पाई/3 माइनस साइन वर्स -हाफ। साइन पाई/3 माइनस साइन वर्स, हाँ, 2 पाई/3 नहीं होगा मुस्कान, समझने की कोशिश करिए। साइन इनवर्स जो है -पाई/2, हाँ, -पाई/6। तो ये आप, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? 1 ही होगा आंसर, क्योंकि ये साइन पाई/2 आ गया और इसका वैल्यू 1 आ गया, तो 1 इसका आंसर है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और, 2011, दिल्ली 2011 का क्वेश्चन। ठीक है, दिल्ली 2011। राइट द वैल्यू ऑफ, इवेल्युएट लिख देता हूं ना मैं, इवेल्युएट tan इनवर्स tan 3 पाई/4। जल्दी से आंसर बताओ, सिर्फ आंसर बताना है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने मुस्कान बहुत बढ़िया कहा आपने। ऐसे ही समझ कर करेंगे तो सब हो जाएगा। 10 पाई माइनस पाई/4,
और टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाय फोर जो हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर। ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट और दिल्ली 2010 में पूछा हुआ है। चाह तो रहा था मैं कि एक चैप्टर और इसके साथ खींचूं क्योंकि ये बहुत छोटा था, लेकिन छोटा है लेकिन आसान है, तो इसकी प्रैक्टिस कम से कम इतनी जरूर हो जानी चाहिए कि मार्क्स इंश्योर कर पाओ कि ये जितने भी क्वेश्चन आए सही सही कर पाओ। यूजिंग द प्रिंसिपल वैल्यू राइट द वैल्यू ऑफ, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स नेगेटिव रूट थ्री बाय टू। आंसर बताओ जल्दी से, बस आंसर बताओ। ये सब 10 सेकंड वाले क्वेश्चन हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस पाई बाय थ्री सही आंसर है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स नेगेटिव टू का प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स नेगेटिव टू बताइए। जल्दी से आंसर बताइए सिर्फ। नहीं, माइनस पाई बाय सिक्स कैसे होगा? टू पाई बाय थ्री होगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री। ठीक है, इस तरह से। हाँ जी।